आज जो हम DFCCL और RRB NTPC CBD 2 और RRC ग्रुप डी के लिए जो क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, उसका पार्ट 8। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। ये है पार्ट 8। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने लगभग लगभग जो 8 पार्ट या 9 पार्ट, अगला शायद 9 या 10 पार्ट होंगे। 10 पार्ट में आपको करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके सब कुछ कवर हो जाएगा। इसमें रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर गया तो फिर वो बिल्कुल सभी के लिए नया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हमेशा पहला क्वेश्चन यहाँ से बताता हूँ कि जो 4 मेजर सिटी वो कौन सी है जो मेट्रो सिटी को जोड़ता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, कोलकाता के बारे में पता होना चाहिए, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए, 1911 में बनी थी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी। ठीक है, मुंबई के बारे में पता होना चाहिए कि 7 टापुओं का शहर है। ठीक है, इसके अलावा चेन्नई के बारे में पता होना है, ICF का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, 1955 में बना था। ICF का फुल फॉर्म बताना है, और ICF वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो कौन सा काई में बनाया है। ठीक है, आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनके नाम आपको थोड़े से दिमाग में होना चाहिए कि वेस्टर्न में जो नाम है वो कौन से हैं और ईस्टर्न में नाम है वो कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि उन्होंने नाम दे दिए थे 3-4 और पूछा था ये कौन सा कॉरिडोर में आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जैसे दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़। ठीक है, इस टाइप से। तो जैसे कि दादरी और JNPT के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसका। और ईस्टर्न की बात करें तो लुधियाना से स्टार्ट होकर दंकुनी पे खत्म होता है। आपको ये बताना है कि PPP पे कौन सा जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो बन रहा है, और इधर कौन सा क्षेत्र जो ऑपरेशनल है वो है न्यू खुर्जा से लेके न्यू भावपुर तक का। ठीक है, इसमें नहीं बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। ये मैप भी काम का है आपका, देख लीजिए थोड़ा सा। इधर रेवाड़ी से लेके मदार तक का क्षेत्र है जो चल रहा है, यानी ऑपरेशनल रेवाड़ी से लेके मदार तक का कितना है, 305 किलोमीटर। और इधर न्यू खुर्जा से लेके न्यू भावपुर तक का जो क्षेत्र है वो चल रहा है, यानी इसका जो एरिया है वो कितना है, 351 किलोमीटर। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करें हम। हमारे PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी पहली वाली, ये आपको बताना है। फेरी क्वीन, डेक्कन क्वीन, विवेक एक्सप्रेस या मैताली एक्सप्रेस। ठीक है, 3 सेकंड आपके पास। इसका जो आंसर है वो है डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन 1930 में चालू होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, मुंबई से पुणे। मुंबई से पुणे। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो डेक्कन क्वीन है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, और भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलती है, 1925 में। ठीक है, मतलब ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। इतना आपको इस क्वेश्चन से, मतलब इस ऑप्शन से जानकारी मिलती है। इसके अलावा अपन दूसरी बात करते हैं, फेरी क्वीन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फेरी क्वीन का इकोनाम क्या है, ईस्ट इंडियन रेलवे NR 22, ये इसका दूसरा नाम है, ईस्ट इंडियन रेलवे NR 22। ठीक है, ये 1855 में स्टार्ट हुआ था। इतना आपको पता होना चाहिए। इसको डिकमीशन कब कर दिया गया ये आपको बताना है। मैंने इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसको 1997 में चेन्नई पेरम्बोर द्वारा वापस रिस्टोर किया जाता है। रिस्टोर मतलब वापस से बनाया जाता है। और इसके अलावा एक बात और पता होना चाहिए, इसको 1998 में गिनीज वर्ल्ड में शामिल किया गया था, और 1999 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है इसको। ठीक है, इतना इससे आपको जानकारी मिलती है। बात कर लेते हैं विवेक एक्सप्रेस की। ये स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पे चलती है। कौन सी, 150वीं जयंती पर चलती है। इसके अलावा जो सबसे लंबी ट्रेन है वो यही है। कहाँ से, असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ से चलती है, असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चलती है, कन्याकुमारी तक। इसकी लेंथ कितनी है, 4-2-3-4। ठीक है, इतना ये चलती है। इसके अलावा ये कब स्टार्ट हुई थी, 2013 में स्टार्ट हुई थी। इतनी जानकारी आपको इससे मिलती है। विवेक एक्सप्रेस। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद की जयंती कौन सी है, 12 अगस्त। ठीक है, या फिर 12 जनवरी, बताइए आप। इसके अलावा आपको ये बताना है 10 अगस्त को कौन सा डे मनाते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे द्वारा जांच और निगरानी के लिए बनाए गए रोबोट का नाम क्या है, कैप्टन राम, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन विष्णु या कैप्टन कृष्णा। सभी को पता होगा ये जो है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन का नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, ये किसने, पहली बात तो ये किसने लॉन्च किया था, ये RPF ने लॉन्च किया था। RPF का भी नया नाम क्या है,
आरपीएफ ने लॉन्च किया था, इसका नया नाम क्या है? आईआरपीएफ, इंडियन। बताना, आप कमेंट करके बताएं। आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है कि लगता है वीडियो देख ही नहीं रहे हैं या तो पूरा। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1957 में स्थापना होती है। ठीक है, इसकी आरपीएफ की कैप्टन जो अर्जुन है, इसका पूरा नाम बताता हूँ मैं को आपको। ऑलवेज ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आरपीएफ के हेड कौन है? अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। ये आपको इतना इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट में भी डाला था, सॉरी टेलीग्राम पे भी डाला था। कौन सा वाला? ये वाला। फास्ट्रैक 360 क्या है? फास्ट्रैक 360 क्या है? बुलेट ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है? वह ट्रेन जो बुलेट ट्रेन से फास्ट है, या नन ऑफ दिस? इसका जो आंसर है वो है वह ट्रेन जो बुलेट ट्रेन से फास्ट है, ये है फास्ट्रैक 360। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट भारत में किसने दिया था? 2014 में। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन थे? सदानंद। पूरा नाम आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। भारतीय रेल कब तक RFID सभी डिब्बों पर लगवाने की योजना बना रहा है? बताना है आपको। पहले तो RFID का फुल फॉर्म बताना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। दिसंबर 2023, दिसंबर 2022, दिसंबर 2030 या दिसंबर 2021? इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लिख सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ठीक है, इसका जो आंसर वो है दिसंबर 2022 तक। इसका आपको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रेलवे डिब्बों की निगरानी के लिए हम इस तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रेल को कब तक हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 2024, 2030 या 2025? इसका जो आंसर है वो है 2030। ठीक है, अभी अपने रेलवे के हेड कौन है ये आपको बताना है। सुनीत शर्मा। कौन है? सुनीत शर्मा। अगर पहले सीईओ की बात करें तो वो कौन है? VK यादव, विनोद कुमार यादव। अगर पहले मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन थे? आपको बताना है कमेंट करके कि जो हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर थे वो कौन थे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। हमने कुछ जो लक्ष्य रखे हैं वो हमने रखा है। 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा, मतलब 2025 तक भारत से टीबी को ख़त्म करना है। ठीक है, 2025 तक। टीबी के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए। टीबी डे कब मनाए जाते हैं? मार्च 24 को मनाया जाता है, यानी 24 मार्च को। टीबी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? अमिताभ बच्चन। सभी ने एड भी देखा होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, काफ़ी इनफ। इसके अलावा ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं। 2022 तक हमने क्या लक्ष्य रखा है? किसानों की आय को दुगना करना। किसानों की आय को दुगना करना। इसके अलावा और क्या लक्ष्य रखा है? 2023 तक रेलवे का क्या लक्ष्य है? मैंने आपको एक शायद टेलीग्राम पर डाला था। 2023 तक 100% विद्युतीकरण हो जाना चाहिए। कब तक? दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया मुक्त के लिए, जो मलेरिया मुक्ति है उसके लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार ने, और WHO ने 2030 तक। ठीक है, यानी 2025 तक भारत मलेरिया मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया के लिए अच्छा ये आप बता दीजिए मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया होने के लिए प्लाज्मोडियम जीवाणु जो है वो कारक होता है। ठीक है, इसकी दवाई बनाई जाती है कैसे, ये आपको बताना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शायद, कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 2024 की बात करें तो हर घर जल वाला राज्य पहला कौन सा है? मतलब हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। अच्छा, अभी आपको बताना है जल शक्ति मंत्रालय किसके अंदर कौन है? ये पहली बार मंत्रालय बना है और उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह
गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। कब से मना रहे हैं हम पृथ्वी दिवस? 1970 से मना रहे हैं, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन का नाम क्या था? शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस या गतिमान एक्सप्रेस? जो पहली इंजन रहित ट्रेन थी वो कौन सी थी? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका नाम क्या है? ट्रेन 18। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर। और ये इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो वाराणसी से लेके दिल्ली तक चली थी। कहाँ तक? दिल्ली, ठीक है। किसने इसको इनोग्रेट किया था? नरेंद्र मोदी ने। किसने? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। और वाराणसी के सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी हमारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर भी, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या, चलो हाँ, अभी आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ तक चली थी। तो ये आपको बता देता हूँ। ये चली थी दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से कटरा, ठीक है। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। और ये अभी भारत की सबसे तेज यानी स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। इससे पहले कौन सी थी ये बताना है आपको। इससे पहले थी गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है। इतनी आपको जानकारी मिलती है। शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो ये 1989 में चलती है। किसके जन्मदिन पे? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे। इतना इससे आपको जानकारी मिलती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है, डिस्कस किया था। क्वेश्चन नहीं बताया था, इसके ऊपर डिस्कशन मैंने किया था। इसके आगे लिख लीजिए सुपर एनाकोंडा, शेषनाग, वासुकी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो वासुकी है। सुपर एनाकोंडा जो पहले सबसे जो लंबी ट्रेन मालगाड़ी थी वो कौन सी थी? सुपर एनाकोंडा। इसकी लंबाई कितनी थी ये आपको बताना है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी बात भी की थी, बताइए कमेंट करके। 2 किलोमीटर। शेषनाग की लंबाई कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। और वासुकी की लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। और ये कौन से जोन ने चलाई है सारी की सारी ट्रेनें? ये जो चलाई है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन ने। ये कब बना था? 1998 में बना। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? बिलासपुर में। आप ये कमेंट करें बिलासपुर कहाँ है? बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हॉस्पिटल ऑन व्हील कब शुरू हुआ? 1994, 1999, 1991 या 1924? बात करें तो 1994 में क्या हुआ था? रेलवे का जो बजट है वो टीवी पे बताया गया था पहली बार, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 1991 में हॉस्पिटल ऑन व्हील स्टार्ट होती है, ठीक है। 1924 में क्या होता? एक वक्त कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट और आम बजट को अलग अलग किया गया था। रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था। चलो आप ये बता दीजिए कि हमारे संविधान में क्या बजट नाम से कोई वर्ड है या नहीं है, ठीक है। यह बता सकते हैं कि हाँ बजट को कितनी बार यूज़ किया गया हमारे संविधान में। क्वेश्चन अगला, देश का पहला रेल ग्रीन कॉरिडोर कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु या कर्नाटक? ये बताना है आपको। इसका जो आंसर है वो है तमिलनाडु में, ठीक है। देश का पहला रेल ग्रीन कॉरिडोर। और अगर ग्रीन स्टेशन की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? गुजरात का केवड़िया, ठीक है। इससे मुंबई के बारे में बता दिया मैंने आपको, 7 टापुओं का शहर है। और कोलकाता के बारे में बता दिया मैंने आपको। चलो आपको बताना है कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनी थी वो कहाँ बनी थी? हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है ये आपको बताना है, ठीक है। कर्नाटक के बारे में बता दीजिए आप, कर्नाटक के सीएम कौन है? और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है ये बता दीजिए आप। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताया। पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है वो कहाँ से चलती है? वाराणसी से दिल्ली के बीच में। और दूसरी जो चलती है वो कहाँ से? दिल्ली से कटरा के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये आगे भी कहीं रिपीट हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। भारतीय रेल विश्वविद्यालय का नाम क्या है ये आपको बताना है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, न्यू रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, गुजरात रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ये ट्रांसपोर्टेशन है और यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, डिफरेंस है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस दिया है। ये कहाँ पे, ये भी आपको बताना है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं वहाँ। इसका पूरा जो इसका शॉर्ट फॉर्म है NRTI। ये जो है गुजरात के वडोदरा में, कहाँ पे, वडोदरा में ये 2018 में बनता है। कब, 2018 में बनता है। इसके बाद अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। इसका जो आंसर है, ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। कहते हैं ना, एक बार तो आइए गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, पढ़ा ही होगा आपने। तो गुजरात की बात कर लेते हैं अपन। अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद की बात करें हम तो मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इसका नया नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, ये सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसके अलावा अहमदाबाद कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। कौन सी नदी किनारे स्थित है, साबरमती नदी किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि समुद्री संग्रहालय कहाँ है, वो भी गुजरात में, समुद्री संग्रहालय ये कहाँ है, गुजरात में। सबसे ऊंचा जो प्रतिमा है हमारी विश्व की भी, कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 182 मीटर। किसकी है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे है ये भी गुजरात में, भाई पटेल। कहाँ पे, केवड़िया, केवड़िया द्वीप पे, नहीं केवड़िया द्वीप नहीं, साधु बेट द्वीप पर है ये, सॉरी, साधु बेट द्वीप पर है। कौन सी नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे स्थित है। चलो अब ये बता दीजिए कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, ये बताना है आपको। धुआंधार और दुग्धधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जबलपुर कौन सी नदी किनारे स्थित है, ये भी आपको बताना है। सारे क्वेश्चन आपको, वैसे आंसर तो आपको सीधे मिल ही गए होंगे। इसके अलावा इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, वो है गुजरात की। सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की है। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए गुजरात के बारे में। 1 मई को अपना क्या मनाते हैं, ये स्थापना दिवस। ये कब, 1960 में महाराष्ट्र से अलग हुए थे, ठीक है। इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी, जिसके कारण अभी आपको पता होगा कि जो रेलवे की जॉब में जो सैलरी है वो इसी कारण से इतनी ज़्यादा। 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज फर्नांडिस, फेडरिक विलियम स्टीवंस या लॉर्ड डलहौजी। इसमें चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन अच्छे से बताएंगे। इसका जो आंसर है वो है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस ने उस जो हड़ताल है उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। ये सबसे लंबी हड़ताल थी शायद मेरे अकॉर्डिंग अभी तक की रेलवे की, ठीक है। रेलवे जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा भारत का नियोक्ता है जॉब देने में, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम करते हैं तो वो है कपड़ा में, जो कपड़ा उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन अगर नियोक्ता की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा काय में है, रेलवे में, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में आपको पता होगा। क्या जानते हैं आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, कुछ पता है? एक बर्नार्ड शॉ है और एक ब्रॉड शॉ है। ब्रॉड शॉ की बात करें तो उन्होंने रेलवे का टाइम टेबल दिया था, ब्रॉड शॉ, ठीक है। मुकुंद दास गुप्ता ने हिंदी में रेलवे का टाइम टेबल दिया था पहली बार, ठीक है। ये इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फेडरिक विलियम्स स्टीवंस के बारे में बात करें तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है उसके वास्तुकार रहे हैं। कौन है वास्तुकार, जो भारत का पहला क्या है बताइए आप। इसके अलावा बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी तो काफ़ी फेमस है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं। 1844 से 56 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। और भारतीय रेलवे के जनक कहे जाते हैं।
इन्हीं के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को, कब 16 अप्रैल 1853 को ट्रेन चली थी। कौन सी? पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी। इसके अलावा आपको एक बात और पता होना चाहिए, इसमें 400 यात्रियों ने सब यात्रा की थी। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए, इसमें 3 इंजन थे, कौन से थे ये आपको नाम कमेंट करके बताना है। सिंध, साहिब और एक और बताना आपको कमेंट करके। शाहीन था क्या उसमें, ये आपको कमेंट करना है। तीसरा इंजन जो आपको कमेंट करके बताना है। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में वुड डिस्पैच नीति आती है, कब? 1854 में। ठीक है, इन्होंने 1848 में पहली बार सतारों को हड़प नीति के तहत मिला लिया था। और 1800 कब, झांसी को कब मिला था ये आपको बताना है कमेंट करके। लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है लॉर्ड डलहौजी लाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है? सेतु अमृत योजना, क्रॉसिंग मुक्त भारत योजना, सेतु भारत योजना या सेतु राजमार्ग योजना? इसका जो आंसर है वो है सेतु। क्या है आंसर इसका, बताइए आप, कमेंट करके आंसर बताना है आपको। ठीक है, इसका है सेतु भारत योजना। ठीक है, ये कोई योजना नहीं, सेतु अमृत योजना, क्रॉसिंग भारत, ऐसी कोई योजना नहीं है। ठीक है, इसका जो टारगेट है 2019 तक का टारगेट था। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुआ है या नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑपरेशन थर्स्ट किससे रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है ये आपको बताना है। भारतीय रेलवे से, आईआरएफ से, सीआरपीएफ से या सीबीआई से? ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वो आईआरएफ से रिलेटेड है। आईआरएफ मतलब आप फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। मैंने आपको बताया 1957 में स्थापना होती है, 56 7 में। और इसके जो हेड है वो अरुण कुमार इसके हेड है। अरुण कुमार, राइटिंग में मत जाना, अरुण कुमार हेड है इसके। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो रेलवे में जो उनका खुद का पानी चलता है बॉटल, उनको जो जल नीर है उसको जो दूसरी लोकल कंपनियां बेचती है उससे मुक्त करना था। ठीक है, ऑपरेशन थ्रस्ट का ये था। सीआरपीएफ की बारे में बात कर लेते हैं हम। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है, 1939 में। कुलदीप सिंह इसके डीजी हैं अभी, कुलदीप सिंह इसके डीजी हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए। सीबीआई के बारे में आपको मैंने पिछली बार बताया था, 1941-42 में इसकी स्थापना होती है। हेड कौन है इसके? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलने से पहले एक बात आप मुझे बताइए, जो ताप्ती नदी पे कौन सी परियोजना है? ताप्ती नदी पे कौन सी परियोजना है ये आपको बताना है कमेंट करके। और रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? रेलवे की सबसे बड़ी सुरंग इलेक्ट्रिक वाली भी और नॉर्मल वाली भी, मैंने दोनों बताइए आपको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। भारत के संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? मैंने इसका आंसर आपको अभी थोड़ी देर पहले दे दिया है, रेलवे। ठीक है, और अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें तो संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये, असंगठित की बात करेंगे तो अपन कौन सा हो जाएगा? कपड़ा जो उद्योग है वो। ठीक है, आपको बताना है कि जो पहली कपड़ा फैक्ट्री बनी थी वो कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी, ये आपको बताना है कमेंट करके। टीसीएस की बात करें अपन तो टीसीएस जो है वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है अभी। 1968 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इतना आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। और इसके चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। और सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें एसबीआई की, 1955 में स्थापना होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा हेड है। योनो इनका एक ऐप है जिसका मतलब होता है यू ओनली नीड वन। ठीक है, इन्होंने रेलवे के साथ एक समझौता किया था, कौन से कार्ड को लेकर? क्रेडिट कार्ड को लेके, आपको मैंने क्वेश्चन बताया। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।